पंजनमुकारो सर्वभावनाशनो मंगलानंजसवेशि परमं वै मंगल मंगलानंजसवेशि परमं वै मंगल धम्मो मंगलमुखिताम् अहिंसा संयमो दमो देववितं नमस्ते यश धम्मेशयमनो यादुमशबुफेशो वमरो अवियैरसं नयवभङ्गिलमेयि सोयविनेयपया मे मयि समनमुदा ये लोहि सन्दिशाहुनो विहङ्गमबभुफेशो दानवद्देशनिरया वयं जवितिं लभामो नायको बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी। घट घट के अंतर्यामी के घट घट के अंतर जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो जो पाप मिटाने आया था, जो पाप में इस भारत आन जगाया था, इस भारत उस त्रिशैलानंदन ज्ञानी के, उस त्रिशैला जय। बोलो महावीर हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें है वीर मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, मुनि दर्शन जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो घट घट के अंतर घट घट के अंतर
शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। सत्य संयम शील का प्रचार घर घर द्वार हो। यही हमारी भावना है, सब सुखी संसार, सब सुखी संसार। जिनकी कृपा दृष्टि से दृष्टि विषधारी सर्प भी बदल गया, ऐसे चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि वंदन। जिनकी अभूत कृपा से यह संयम का चोला प्राप्त किया, श्रमण संघीय सलाहका तपस्वी रत्न राज ऋषि गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, जिनके सानिध्य में संयम का आनंद ले रहा हूँ, ऐसे नौकार मंत्र आराधक आराध्य गुरुदेव श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब, धर्म प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज साहब, मंच पर विराजित सभी चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में आप सबकी ओर से, मेरी ओर से त्रिवार मूर्तिकार अपने घर से चला, कई शहर से ऑर्डर मिला कि 8 दिन का काम है और उसके लिए आपको अपने गांव से शहर आना पड़ेगा। लगभग ये बॉम्बे और पूना के बीच की बात है। तमानी घाट के उधर एक कस्बे में वह मूर्तिकार रहता था और जैसे मालूम पड़ा 8 दिन का काम है, अपने सारे छैनी हथौड़ी सारी चीजें अपने क्या कर दी, थैले में डाल ली और उस एरिया में जल्दी से क्या है, वाहन आते नहीं है, बस के लिए कई घंटों इंतजार भी करना पड़ता है। पहले तो गांव से बाहर चलते चलते बस जहां आकर रुकती है उस बस स्टैंड पर आकर के खड़ा हुआ। फिर काफी देर तक इंतजार करता रहा कि कोई बस आ जाए जिसमें मैं क्या कर जाऊं, इधर से पूना के लिए निकल। अब प्रतीक्षा कर रहा है, समय बीतता जा रहा है, लगभग 15-20 मिनट ही बीते होंगे। एक और एक यात्री आया, उससे पूछ लिया भाई बस कितनी देर में आती है पूना जाने वाली। वो बोले अभी तो 2-3 घंटे। 2-3 घंटे लग जाएंगे, इतनी देर में यहाँ बैठे बैठे करूं क्या। तभी मूर्तिकार की नजर एक पत्थर पे चली गई। उस पत्थर को उठाया, अपने थैले से छैनी हथौड़ी निकाली और उसे क्या करने लग गया, उसे ठोकने लगा। उसे मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन 5-10 मिनट प्रयास किया होगा, लेकिन पत्थर मूर्ति के लायक नहीं लगा। उसे क्या कर दिया, छोड़ करके पुनः दूसरा एक पत्थर हाथ में ले लिया और उसके ऊपर छैनी हथौड़ी से क्या कर रहा है, अपनी कला का प्रयास कर रहा है। और बहुत 2 घंटे के अंदर क्या कर दिया उसने, बहुत सुंदर गणेश जी की क्या कर दी, मूर्त बना। गणेश जी की मूर्त बना दी और वहीं पर एक पेड़ के नीचे उसने उस मूर्त को रखकर बस आई, बस में बैठा और अपने गंतव्य की तरफ चला गया। अब उधर अपने काम सारा करके 8 दिन के बाद जब पुनः अपने गांव के लिए लौट रहा था, तब वहां जैसे गांव में पहुंचा तो देखता क्या है, इधर लोगों ने उस गणेश जी के लिए बहुत सुंदर क्या कर दिया, मंदिर का निर्माण कर दिया। 8 ही दिन में गणेश जी की जो मूर्त थी वो आप किस में तब्दील हो गई, एक छोटे से मंदिर के रूप में तब्दील हो गई। और वहीं पर वहां देखता क्या है, लोग आते श्रद्धा से नमन करते और पत्थर के ऊपर नारियल फोड़कर अपनी मनौती मांगकर, और जब गौर से देखा
तो जो पहले पत्थर उठाया था मूर्ति बनाने के लिए, आज उसी पत्थर पर क्या फोड़े जा रहे हैं? नारियल फोड़े जा रहे। घटना चक्र पूरा हो गया। कथा का तात्पर्य आप लोगों को समझ आया कि जीवन में मैं अभी निरंतर आप लोगों को धर्म कला के बारे में बता रहा था कि जीवन में क्या होना चाहिए, धर्म का पदार्पण होना चाहिए। लेकिन धर्म कब आएगा? जब तक हम उसके पात्र नहीं बनेंगे तब तक धर्म हमारे चित्त में आने वाला नहीं है। पत्थर में जब पात्रता नहीं थी मूर्ति बनाने की तो वो किस काम आ रहा है? नारियल फोड़ने के काम आ रहा है। अगर उसमें वो ताकत होती मूर्ति बनने की, वो पात्रता आ जाती तो सबके लिए क्या हो जाता? वो पूजनीय बन जाता। कहते हैं शेरनी जो होती है, शेरनी का दूध भी किस पात्र में ठहरता है? सोने के पात्र में ठहरता है। दूसरे पात्र में अगर शेरनी का दूध डाला जाए तो बोलते पात्र क्या कर जाता है? टूट जाता। क्योंकि पात्र की वो क्षमता होनी चाहिए, उसे ग्रहण करने की भी हमें क्या होनी चाहिए? वो क्षमता होनी चाहिए। कहते हैं कि बाल्टी जो गई, अगर बाल्टी में भी अगर छेद होंगे तो उसमें पानी रह सकता है? उसमें भी पानी नहीं टिक सकता। यहाँ पे हमारे निरंतर गुरु भगवंत रूपी मूर्तिकार आते और हमें क्या करते हैं? निरंतर मूर्ति का रूप देने का प्रयास करते हैं। किसी गांव में एक संगीतकार था और संगीतकार ने क्लास नया आया और उसने कक्षा शुरू कराई कि जिसे भी संगीत सीखना हो वो क्या कर सकते हैं? मेरी कक्षा में एडमिशन ले सकते। अब 2 छात्र चले गए संगीत के रुचिकर, तो एक ने अंदर गया, भाई उनका इंटरव्यू पहले होगा। तो एक आया, उससे पूछा क्या नाम है तेरा, कहाँ से है और संगीत क्यों सीखना चाहता है? मुझे बहुत तमन्ना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ? संगीत सीखना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, और पहले कभी सीखा है? नहीं, पहले तो मैंने कभी सीखा नहीं हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पहली बार सीखने आया। बस मन में बहुत इच्छा थी और आपने क्लास हमारे ही शहर में रख दी तो मेरा क्या मन बन गया, मैं भी संगीत क्यों ना सीख लूं। तो आपकी फीस क्या होगी वो बता दो। तो उन्होंने बोला कि मेरी 1000 रुपये फीस रहेगी, तुम 1000 रुपये दे देना और क्या कर लेना, एडमिशन करवा लेना। अब जैसे ही वो बाहर निकला, बाहर दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था, लड़का, उसने पूछ लिया भाई अंदर क्या क्या पूछा गया। तो उसने सारी बात बता दी और मैंने कह दिया मैं तो ज्यादा सीखा हुआ नहीं, तो मेरे से क्या कर लिया, 1000 रुपये फीस के तौर पर। अब जैसे अंदर आया, उस युवक से भी सारी जानकारी पूछी गई, क्या नाम है, कहाँ से आए, कैसे है संगीत के प्रति। बोले मुझे रुचि तो बहुत ही, पहले कभी थोड़ा बहुत सीखा था लेकिन वापस से छूट गया, अभी फिर दोबारा मन किया कि मेरा क्या करना है, सीखना। तो आप फीस बता दीजिए। तो उसने बोला तुम्हारी 2000 फीस होगी। वो हैरान हो गया, भाई 2000 फीस? अभी पहले जो लड़का गया तो उसे तो तुमने 1000 बताया था, उसे तो कुछ भी संगीत आता नहीं था, लेकिन मुझे तो क्या आता है, थोड़ा बहुत सीखा भी हूं, और आप मुझे क्या कर रहे हैं, 2000 रुपए कह रहे हो। तब संगीतकार कहते हैं कि 1000 तो तुम्हें क्या करने के लिए, जो सीखा हुआ है वो भुलाने के लिए। क्या कह रहे हैं, जो तुमने सीखा है उसे भुलाने के लिए 1000 रुपए ले रहे हैं, और 1000 तो मेरा सिखाने की क्या है। अब ये क्या बात हो गई। कहने का तात्पर्य, लोगों को क्या होता है, थोड़ी सी जानकारी नहीं हो जाते हैं तो वो अपने आप को गुरु भगवंतों से ज्यादा ज्ञानी समझने लग जाते हैं। लेकिन ज्ञान किसके लिए होता है, स्वयं को तिराने के लिए ज्ञान होता है। हम जब भी धर्म सभा में आते हैं, जब भी गुरु भगवंतों के सामने आते हैं तो क्या बन के आना चाहिए, बिल्कुल खाली पात्र बन के आना चाहिए, ताकि जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं कि गुरु ने बता दी ये पूर्व दिशा, तो वो क्या है, उसके लिए नोना कुछ हमारी क्या होना नहीं चाहिए। हमारी उधर से जिज्ञासा के लिए पूछा गया सवाल अलग होता है, लेकिन उन्हें ये बताने की दृष्टि से अगर पूछते हैं कि आपको तो ये जानकारी नहीं, हमें तो तुमसे ज्यादा, वह क्या कर जाते हैं, हमारा उत्थान होने की, हमारी जो गतिविधि होती है धर्म की तरफ बढ़ने की, वो गतिविधि क्या हो जाती है, शांत। एक नगरी में एक ब्राह्मण
जिसका नाम था गोभद्र ब्राह्मण। गोभद्र ब्राह्मण अपनी नगरी का बहुत अच्छा पंडित, बहुत अच्छा ब्राह्मण, इतना मन में इतनी प्रेम वात्सल्य करुणामय जीवन, और ऐसे व्यक्ति के योग संयोग से उसकी संगिनी जो थी शिवभद्रा नाम की उसकी पत्नी, वो भी उसे हर स्थिति में उसका साथ देने वाली। कथानक ध्यान से समझना कि पात्र अगर सही हो तो उसका क्या परिणाम जीवन में घटता है, ये आपको समझ में आएगा कि भद्रा शिवभद्रा अपने गोभद्र ब्राह्मण के जैसे उसके चाहिए वैसे उसमें क्या है, सहभागी देने वाले। आजकल क्या हो जाता, संगिनियों के बहुत लाले पड़ रहे। वैसे तो शादी ब्याह करने जाते पहले लड़कियों की लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी जिसकी हद नहीं, और मिल भी गए तो क्या हफ्ते में एक दिन मुझे होटल लेने जाना जरूरी है, नहीं तो मैं रहने वाली नहीं हूं घर। लेकिन यहां पर बता रहे कि गोभद्र ब्राह्मण को इतनी अच्छी जीवन संगिनी मिली, हर उसके कार्य में उसे क्या करने के लिए, सहयोग देने वाली। और उस समय कहते हैं कि जो कला और जो विद्या होती थी उसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था। कला और विद्याएं ज्ञान के रूप में सिखा दिया जाता था। लेकिन आज उन्हीं चीजों के ऊपर क्या हो गया, व्यवसाय, मार्केट बढ़ गए, इतने सारे यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई कि विद्या सीखनी तो हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ हो। लेकिन उस समय ज्ञान वगैरह भी क्या किया जाता था, बिना पैसों के दिया जाता था। अब गोभद्र ब्राह्मण अपने पूरे गांव में, उस पूरी नगरी में क्या था, बहुत सज्जन व्यक्ति के रूप में माना जाता। लेकिन आवक के लिए कुछ न कुछ कार्य करना तो जरूरी है। जहां जहां पर भी समाचार मिल जाते यज्ञ हवन के लिए चला जाता, लेकिन ज्यादा उससे कोई कमाई हो नहीं पाती थी। अब यहाँ पर वहां उसकी पत्नी उससे कहने लगी, शिवभद्रा ऐसे तो हमारा गुजारा होने वाला नहीं है, आपको कुछ और करना चाहिए। अगर आप अपनी विद्याओं का मूल्य लगाओगे, अपनी कलाओं का मूल्य लगा लोगे तो हमारी क्या हो जाएगी, खूब कमाई हो जाएगी। लेकिन गोभद्र कहता था, नहीं, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे क्या करना पड़े, मुझे मेरी विद्या और कलाओं को बेचना पड़े। समय व्यतीत हुआ। अब इधर गोभद्रा सेठा जो उसकी ब्राह्मणी थी वो क्या होने लग गई, गर्भवती हो गई। अब उसने कहा कि अब तो हम 2 से 3 होने जा रहे, अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा व्यय की जरूरत है। तब उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, यहां से काशी जाओ। कहते काशी नरेश क्या करते हैं, जो भी ब्राह्मण काशी में आता है, गंगा में स्नान करता है, उसे काफी आमूलचूल धन क्या कर देते हैं, उसे दे देते हैं। तब गोभद्र ब्राह्मण ने भी मन बनाया, चलो मैं क्या करता हूँ, पत्नी की बात भी सुन लेता हूँ, काशी जाकर के आता हूँ। और काशी के लिए क्या हो गया, रवाना हो गया। जैसे काशी की यात्रा चालू हो गई, रास्ते में अचानक से कोई सिद्ध पुरुष उसके साथ हो गया जिसका नाम ईशान चंद्र था। दोनों की दोनों साथ में कहाँ जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, गंगा तट में स्नान करने के लिए। और जैसे ही जा रहे हैं वार्तालाप चलती रही, बहुत अच्छा सहयोग लगा। गोभद्र ब्राह्मण के साथ साथ वो सिद्ध पुरुष ईशान चंद्र भी चल रहा है। भोजन का समय होने जा रहा है। गोभद्र ने कहा कि हम आगे के गांव में क्या करते हैं, कुछ भोजन की सामग्री ले लेते हैं। तब उस सिद्ध पुरुष ने कहा उसकी कोई आवश्यकता नहीं, गांव के बाहर हम बैठते हैं और वो क्या कर जाएगा, सब हो जाए। और जैसे गांव के बाहर पहुंचे, एक वृक्ष के नीचे बैठे और सिद्ध पुरुष ने कुछ पढ़ा और उतने में क्या हो गया, आसमान से थालियां सच कर के आ गई। पूरे भोजन की थालियां भर कर के आ गई। दोनों ने भरपेट भोजन कर लिया और दोनों सिद्ध पुरुष की इस विद्या को देखकर गोभद्र बड़ा प्रसन्न हो गया कि कितनी गजब की इसकी विद्या है। व्यक्ति से वो प्रसन्न नहीं था, उसके अंदर जो विद्या का जो
जो मंत्रों के द्वारा उसने जो कार्य किया उसके प्रति बहुत प्रभावित हो गया और वहां पर भोजन करके तुरंत दोबारा यात्रा क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। अब यात्रा प्रारंभ हो गई, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सायंकाल का समय हो गया और कहीं रुकने के लिए धर्मशाला खोज रहे थे। तभी सिद्ध पुरुष ने कहा कोई धर्मशाला भी खोजने की जरूरत नहीं है। उसने तब भी कुछ पढ़ा, एक बंगले का निर्माण हो गया और कह दिया सिद्ध पुरुष में, राइट साइड में तुम रुक जाना, लेफ्ट की तरफ में कमरे में रुक जाऊंगा, दिन भर की थकान। और जाकर के दोनों अपने कक्षा में सोए थे कि थोड़ा ही समय हुआ था, गोभद्र सेठ के उस ब्राह्मण के दरवाजे की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला, देखा तो क्या एक सुंदर नारी अंदर आई जिसका नाम चंद्रलेखा था। चंद्रलेखा आई और चंद्रलेखा को देखकर गोभद्र ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या तात्पर्य। उसने कहा मुझे सिद्ध पुरुष ने भेजा है आपकी सेवा में कि जाओ और गोभद्र ब्राह्मण की क्या करो, सेवा करो। तब वह गोभद्र ब्राह्मण कहता है मैं सदाचारी हूं, मुझे अपनी पत्नी के अलावा किसी की कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। वहां पर तुम आए हो बहना, आओ बैठो। वहां पे दोनों क्या करने लग गए, बातचीत करने लग गए। तब चंद्रलेखा कहती है हम दो बहनें हैं, चंद्रलेखा और चंद्रकांता। चंद्रकांता तो सिद्ध पुरुष की सेवा में लगी है, हम दोनों क्या है, ब्रह्मचारिणी है। हमें क्या करना था, कात्यायनी देवी की सिद्धि प्राप्त करनी थी। लेकिन इस सिद्ध पुरुष ने अपने विद्याओं से हमें क्या कर लिया, कैद कर लिया। और ये हमारे शील का क्या कर देता है, ये नारियों के शील का भ्रष्टाचार कर देता है। लेकिन इससे कोई बदलने वाला आज तक मिला नहीं है। आपने तो मेरे ऊपर दया कर दी, आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी और वहां एक भाई बहन का नाता क्या कर गया, गोभद्र ब्राह्मण और चंद्रलेखा में बन गया। दोनों अच्छे से वार्तालाप करके चंद्रलेखा ने कह दिया कि आप काशी जा रहे हो, आते हुए मेरी नगरी भी पड़ेगी, तो भाई क्या करना, मेरी नगरी का भी ध्यान रखना। वहां चंद्रलेखा को विदा करते हैं। प्रातःकाल का समय, दोबारा यात्रा क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। और सिद्ध पुरुष ईशान चंद्र के साथ दोनों कहां पहुंच गए, काशी के तट पे पहुंच गए। काशी के तट पे पहुंचे, वहां पे उन्होंने क्या किया, जैसे ही गोभद्र ब्राह्मण ने पहले डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके बाहर आया और ईशान चंद्र जो सिद्ध पुरुष था वो अब डुबकी लगाने जा रहा था। तो उसने कहा 1 मिनट में, उसके गले में एक रक्षा वलय था, उस रक्षा वलय को निकाला और गोभद्र ब्राह्मण के पास देता है। कहता है कि इसे संभाल के रखना, मैं क्या करता हूं, डुबकी लगाता। और जैसे ही वो डुबकी लगाने जाता है वापिस आता ही नहीं है। और गोभद्र ब्राह्मण बड़ा परेशान हो जाता है कि मेरे साथ आया हुआ मेरा मित्र क्या कर गया, गंगा के नदी में क्या हो गया, कहीं बह तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। वो दोबारा उसे कूदने के लिए ढूंढना चाहता है, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि कहाँ तुम उसके चक्कर में अपने प्राणों को दांव पे लगा रहे। अगर उसकी जीवन लीला बाकी होगी तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, दोबारा मिल जाए। मन बड़ा खेदित है, बड़ा वेदित है। और गोभद्र ब्राह्मण वहां से उठता है और पुनः अपने घर की तरफ रवाना होने के लिए सोचता है कि शिवभद्रा को भी निकले हुए बहुत कई दिन बीत गए, कई महीने लग गए, अब मैं जाता हूं अपनी पत्नी के पास। लेकिन पुनः उसे विचार किसका आ जाता है, चंद्रलेखा का विचार, कि बहन ने कहा था भाई दोबारा जब काशी जाओ तो रास्ते में थोड़ा सा ही फेर पड़ेगा, लेकिन मेरी नगरी आएगी, तुम क्या कर जाना। कथाकार लिखते हैं कि गोभद्र ब्राह्मण वहां से उस चंद्रलेखा की नगरी में पहुंचता है
और जैसे ही पता लगता है कि अमुक जो है भवन उन दोनों बहनों का है, वहां पूछता है, आवाज लगाता है, चंद्रलेखा चंद्रलेखा कहाँ हो तुम? लेकिन चंद्रलेखा और चंद्रकांता कोई किसी का आवाज नहीं। सुमसान घर देखा, अंदर से अंदर कमरे में गया, देखता क्या है, एक कुर्सी से बंधा हुआ सिद्ध पुरुष देखे। अरे सिद्ध पुरुष यहाँ कहाँ से आ गया? बड़ा हैरान हो गया। और सिद्ध पुरुष के मुख भी बांध रखा था। मुख को खोला तो सिद्ध पुरुष ने कहा कि इन बहनों ने मुझे क्या कर दिया? बंदी बना। क्योंकि मेरा जो रक्षा वलय था वो तुम्हारे पास था, तुम एक काम करो, वो रक्षा वलय जल्दी से मेरे गले में क्या कर दो, जिसकी वजह से मैं क्या बन जाऊंगा? दोबारा बलवान बन जाऊंगा। और वहां पर गोभद्र ब्राह्मण उसे समझाता है कि पहले तो तुम अपना क्रोध क्या कर लो, शांत कर लो, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं। वह बंधन से मुक्त करता है और उसे कहता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले मैं चंद्रलेखा और चंद्रकांता से बात करता हूं, उसके बाद तुम बाहर आना। जैसे ही वो बाहर दोबारा बहनों को ढूंढने आता है, देखता क्या है, चंद्रलेखा इतनी खुश हो जाती है कि भाई तुम क्या कर गए, मेरे घर में आ गए। उसे बड़ा हर्ष होता है कि हमने क्या कर दिया, उस सिद्ध पुरुष को बंदी बना दिया। अब वो सिद्ध पुरुष को बंदी बना दिया है। अब आने वाली 14 के दिन चंडिका देवी के सामने हम उसकी क्या कर देंगे? बलि चढ़ा देंगे। तब गोभद्र ब्राह्मण उससे भी समझाता है और वहां पर वो कहती है कि मैंने अंदर ही उसे बंदी बनाकर रखा है। जैसे दोनों बहनें अंदर जाती है तो अंदर तो बंधन से मुक्त सिद्ध पुरुष तो है ही नहीं। दोनों थोड़ी सी घबरा जाती है कि यहाँ तो सिद्ध पुरुष तो है ही नहीं, अब कैसे काम चलेगा, कहाँ चला गया, ये सोच विचार कर रही है। तभी गोभद्र ब्राह्मण कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैंने क्या करा, सिद्ध पुरुष को छोड़ा। और जैसे सिद्ध पुरुष सामने आया और उसके गले में रक्षा वलय दिखा तो चंद्रलेखा और चंद्रकांता दोबारा डरने लगी। तब गोभद्र ब्राह्मण कहता है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हें कुछ नहीं कर, क्योंकि मैंने इसे समझा रखा है। उन दोनों का वैर भाव कम किया और वहां पर उन्होंने एक दूसरे से क्षमा का भाव रखा और दोनों के क्या कर दिया, दोनों के जो मन में जो एक वैर की जो गांठ बनी थी उस गांठ को उन्होंने क्या कर दिया, हमें दोनों से अच्छे से हंसी खुशी विदा करते हुए गोभद्र ब्राह्मण अपनी नगरी में पहुंचता है और नगरी में शिवभद्रा को खोज रहा है। लेकिन तभी पड़ोस की एक बहन आती है, आ गए तुम, आ जाओ मेरे घर चलो। बोले शिवभद्रा कहाँ है, सारी बात बताती हूँ, लेकिन तू पहले क्या करो, मेरे साथ। जब अपने साथ लेकर के जाती है, उसे भोजन वगैरह कराती है, लेकिन वो परेशान है, अरे मुझे शिवभद्रा के बारे में तो बताओ, वो है कहाँ। तब भोजन होने के बाद आप भोजन कर लो भाई। उसके बाद वो कहती है कि शिवभद्रा की क्या हो गई, मृत्यु। जैसे यह बात सुनी गोभद्र ब्राह्मण की तो जमीन ही खिसक गई। जिसके लिए सब कुछ करने गया था आज वही नहीं है। संसार की ऐसी असारता को समझ लिया और वहां से उसका मन बना, अब जाता हूं मैं भी अपने आप को क्या कर लेता हूं, समाप्त कर। तो वह किसी पहाड़ी पे जाता है और वहां से अपने आप को खत्म करने के लिए कूदने ही वाला होता है। कहते कोई धर्म गुरु धर्म घोष मुनि वहां पर मिलते हैं, वो उन्हें प्रेरणा देते हैं कि संसार से सारभूत अगर कुछ है तो वो है संयम है, तुम अपना जीवन किसमें लगा लो। गोभद्र ब्राह्मण ने क्या कर लिया, दीक्षा ले। दीक्षा लेने के बाद क्या बन गया, गोभद्र मुनि। अब गोभद्र मुनि बन गया, लेकिन जैसे उसका जीवन सुव्यवस्थित रूप से चल रहा था, लेकिन कषाय की उग्रता कैसे जीवन को दोबारा क्या कर देती है, दुर्गति में ले जाती। तो वहां पर गोभद्र मुनि एक दिन जब विहार करके जा रहे थे तो रास्ते में क्या है, कई मेंढक समुष्यिम जीव बरसात में पैदा हो जाते हैं।
हम लोग 2000 का चतुर्मास जब गुरुदेव का बालाघाट में था, वहाँ लाल बर्रा करके घर में, तब तो मैं वैरागी था, तो हम गए तो इतने सारे मेंढक, कम से कम यहाँ से आप लोगों तक इतने रास्ते के बीच में ही कम से कम 50-60 मेंढक तो यूं ही दिख रहे थे, इतने छोटे छोटे मेंढक। और वो सारे समुच्चयी जीव, मैं तो पहली बार देख करके हैरान था कि बरसात में कितने जीवों की उत्पत्ति हो जाए। इसकी वजह से चतुर्मास में साधु संतों को विहार करने के लिए क्या करते हैं, प्रभु की मनाएंगे। अब वहां पर भी मेंढकों की उत्पत्ति, और किसी मेंढक के ऊपर गोभद्र मुनि का पांव गिर गया हो गया। पीछे छोटे संत ने कहा कि गुरुदेव आपके पैरों के नीचे एक मेंढकी क्या कर गई, मर गई है, आप क्या कर लो, आलोचना। तब गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, वो तो पहले से ही मरी हुई थी, और पुनः आगे चल पड़े, स्थानक में पहुंच गए, दोपहरी का समय हो गया। दोबारा चेले ने क्या कह दिया कि आपने आलोचना करी या नहीं करी। तब पुनः वो कहते हैं कि वह मैंने कर लिया, छोड़, वो तो पहले से ही मरी हुई थी मेरे द्वारा। अब सायंकाल प्रतिगमन के बाद पुनः चेले ने गुरु को क्या बोल दिया, जो मेंढकी आपके पांव के नीचे मरी थी, आपने उसकी आलोचना करी या नहीं, आपने उसका पश्चाताप। अब गुरु को गुस्सा आ गया, तो कहते अपना रजोहरण लेकर के उसके पीछे क्या करने लगे, दौड़ने लगे। और चेला तो बच गया, लेकिन अचानक से सामने खंबा आने से उससे क्या हो गए, टकरा गए, और गोभद्र मुनि के क्या हो गए, वहां पर मृत्यु। कषाय में मृत्यु होने की वजह से दुर्गति इस तरह से हुई, लेकिन साधना की वजह से पुनः क्या बन गए, कौशिक तापस बने। क्या बने, गोभद्र का जीव मर कर के कौशिक तापस बना, अपने आश्रम में तपस्या वगैरह करता, और वहां पर भी कोई उसके साथ रहना पसंद नहीं करता, कोई उसके पास आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इतना क्रोधी व्यक्ति था, वो बिना बात पे भी क्या कर जाता था, क्रोध कर जाता। तब वहां पर कहते हैं कि एक दिन कुछ राजकुमारों की टोली पहुंची, और वहां पर इतना सुंदर उद्यान और इतने सुंदर मनमोहक फलों को देखकर अपना क्या करने लग गए, वहां एंजॉयमेंट करने लग गई। तभी कौशिक तापस को इतना क्रोध आया, अपनी कुल्हाड़ी ली और सारों को खत्म करते हुए जैसे ही राजकुमार को मारने जा रहा था, और राजकुमार कुएं के पास था, अचानक से बैलेंस बिगड़ा और नीचे कुल्हाड़ी के साथ वो कौशिक तापस कुएं में गिर। और कहते कथाकार कि उसी कुल्हाड़ी से उस तापस की क्या हो गई, मृत्यु। कर्मों की लीला कैसी न्यारी है, कहाँ गोभद्र मुनि संत था, कहाँ कौशिक तापस हो गया, और वही जीव मरकर क्या बन गया, चंड कौशिक। अब चंड कौशिक सर्प बन गया, जिसकी दृष्टि में ही क्या था, विष्टा। उड़ते हुए पंछी को भी देख लेता तो क्या कर देता, देखने मात्र से वो जल करके नीचे गिर जाते। गांव के लोग प्रभु परमात्मा को मना कर रहे हैं कि प्रभु उस दिशा की तरफ मत जाओ, वहां पर दृष्टि विषधारी क्या रहता है, सर्प रहता है। लेकिन प्रभु परमात्मा जाते हैं, उस चंड कौशिक को क्या कहते हैं, बुझ बुझ किम न बुझसी, तू समझ समझ, तू कौन था, तू क्यों नहीं समझता है। वहां पर उस चंड कौशिक सर्प का चिंतन चलता है। कथाकार लिखते हैं उसे जाति स्मरण ज्ञान होता है, और वह जाति स्मरण ज्ञान में अपने सारे इन भवों को देखता है, और अपने मन में क्या धारण करता है कि मैंने आज तक कितने जीवों का हनन किया है। और कहते हैं कि अपनी बिंबी में वो तुरंत दोबारा उल्टे मुख मुड़ करके निश्चल रूप से अपने शरीर को छोड़ देता है। कहते हैं चींटियां आती है, चींटियां आके उनके क्या कर रही है, उस सर्प के चमड़ी को खा रही है। खाते खाते आजू बाजू से रास्ता भी बना लेती है, लेकिन वो अपना बिल्कुल भी हिलन चलन नहीं करता कि मेरे द्वारा कई चींटियों की वापस से मृत्यु ना हो जाए। अपने आप को इतना संभाव और समता से वो क्या कर रहा है, अपने जीवन को समाप्त कर। कहते हैं कथाकार लिखते हैं कि 15 दिन तक उसके जीवन इसी तरह से वो व्यतीत बिताता है, और उसके 15 दिन तक प्रभु परमात्मा भी वहीं पर क्या होते हैं, खड़े रहते।
अपनी साधना में। और जैसे उसके 15 दिन का काल पूरा होता है और चंड कौशिक का जीव कहाँ जाता है मरकर? 8वीं नरक में जाता, 8वीं देवलोक में जाता। कैसे चला गया? कि जीव अगर पात्र हो तो प्रभु परमात्मा उसे क्या करने आ गए? चेताने आ गए, जगाने आ गए। गुरु भगवंत हमें हर साल मिलते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे गुरु भगवंतों के दर्शन नहीं होते। आज तो प्रभु के दर्शन होना इतना सहज है नहीं, लेकिन प्रभु से जो मिला दे ऐसे गुरु क्या करें, हमें नसीबों से प्राप्त हुए। लेकिन हम भी अपना जीवन क्या करें, हम भी अपने आप को टटोले कि हम भी वैसे पात्र है या नहीं है, कि हमें कोई तो चेताने आया है। लेकिन ऐसे भी जीव है जिन्हें क्या होता है, गुरु भगवंतों का भी सानिध्य नहीं मिलता है। हम केवल उनके समक्ष, प्रभु परमात्मा के समक्ष, हमारे गुरु के समक्ष क्या कर सकते हैं? केवल एक ही अरदास लगा सकते हैं, तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने नेक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने नेक राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से मुझको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से मुझको बचाना। नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल सा बनाना। अपनी निगाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। कहते बड़ों की निगाहों में अगर रहेंगे तो हम क्या कर जाएंगे, पाप कर्म करने से भी क्या कर जाएंगे, बच जाएंगे। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी ही बांधी। चरणों की छाव में हमें रखना, सीखे हमने नेक राह पर चलना। ऐसी नेक राह पे चलेंगे और अपने जीवन को क्या कर देंगे, सही पात्र बनाएंगे। तो प्रभु ने सूत्र दिया, धम्म शुद्धस्स चिट्ठी। धर्म का निवास कहाँ होता है, जहाँ शुद्ध हृदय होता है, शांत स्वभाव होता है, मिलनसार स्वभाव होता है। कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए कि जहाँ हम लोग हैं वहाँ लोग हमें खुशी से मिले। जहाँ जाने वाले हो वहाँ क्या होना चाहिए, उनका इंतज़ार होना चाहिए। ऐसा अगर हम अपना जीवन बनाते हैं तो यहाँ भी आनंद और प्रभव में भी आनंद के कारक बनते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ शासनपति शान भगवान महावीर स्वामी की बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न
ऐसा भाव करो, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहाँ की सेवा करके हमन सुख पावे। अष्टक्रमों के विजेता, शासन के महाप्राण, सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंदों में कोटि सबंदन। परम घोर तपस्वी भक्त वत्सल स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, चारों दादा गुरुदेव राज ऋषि गुरुदेव के पावन चरण कमलों में शत नमन। अत्रि विराजमान पूज्य गुरुदेवों के पावन चरण कमलों में शत नमन। गुरु निहाल दरबार में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, दो शब्द हैं, अहंकार और दूसरा है नवकार। अहंकार और नवकार एक कार देवलोक में ले जाने वाली, मोक्ष तक ले जाने वाली, और दूसरी जो कार है वो नरक में ले जाने वाली। एक कार कर्मों को तोड़ने वाली और एक कार कर्मों को बंधन कराने वाली। इसलिए नवकार और अहंकार ये दोनों विपरीत धाराएं हैं, एक साथ रह नहीं सकती हैं। जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकता है, हंसना और रोना एक साथ नहीं हो सकता है, इसी तरह नवकार और अहंकार एक साथ रह नहीं सकता है। जैसे सांप और नेवले एक ही जगह पर रह नहीं सकते हैं, इसी तरह अहंकार और नवकार दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए नवकार और अहंकार महावीर का उपासक नवकार का पुजारी है। भगवान महावीर को मानने वाला नवकार मंत्र की साधना करने वाला है। अगर महावीर के अनुयायी नवकार मंत्र को उपासक अहंकार करे, बात समझ में नहीं आता है। रोज नवकार मंत्र की माला करने वाला इंसान अहंकार करे, बात जमती नहीं है। सुबह शाम दिन रात नवकार मंत्र गुनगुनाने वाला इंसान, उसके जीवन में अहंकार हो, ये बात समझ में नहीं आती है। एक म्यान में एक तलवार रह सकती है, इसी तरह एक हृदय में या तो नवकार रह सकती है या अहंकार रह सकता है। अगर तुम दोनों को लेके चलोगे, अहंकार को भी लेके चलोगे, नवकार का उपासक भी बन के चलोगे, ऐसा होने वाला नहीं है।
आज नवकार मंत्र का उपासक, नवकार मंत्र का माला करने वाला, उसके जीवन में इतना अहंकार, इतना अहंकार, बात समझ में नहीं आती है। बंधुओं, अहंकार तो उसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए जब नमो अरिहंताण बोलता है इंसान। सिर्फ जवान से बोलने से नहीं है। आज हमने धर्म अनुष्ठानों को जीवा तक सीमित रखा। आज जीवा से बोलते रहे और धर्म अनुष्ठानों को प्रचार का माध्यम बना लिया। आज हम अपनी बुराइयों को किसी के आगे नहीं बोलेंगे कि मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, मेरे अंदर ये है, वो है। आज हम संतों के सामने जाके क्या कहते हैं, महाराज मैं तो 5 समय करता हूं, मैं तो नौकाशी करता हूं, मैं तो पोरसी करता हूं, मैं तो रात को नहीं खाता हूं। क्या कभी संतों के सामने जाके हमने ये बोला, महाराज मेरे अंदर झूठ की मात्रा बहुत है, मैं बात बात में झूठ बोलता हूं, मेरे पल्ले में कुछ नहीं है, फिर भी मेरे मन में बहुत अहंकार है। किसी मां बेटी को देखता मेरा नियत खराब हो जाती है। क्या ऐसे संतों के सामने बोलते हैं क्या? ये सब नहीं बोलेंगे। बोलेंगे मैं 5 सामी करता हूं, मैं वो करता हूं, वो करता हूं। इसलिए धर्म अनुष्ठानों को आज हमने प्रचार का माध्यम बना लिया। अरे प्रचार करो तो अपनी बुराइयों का प्रचार करो, धर्म क्रियाओं का प्रचार नहीं, अपनी बुराइयों का प्रचार करो, अपनी बुराइयों का आलोचना करो। इसलिए जब नमो अरिहंतानम श्री जवा से रटने से कुछ नहीं होता है। नवकार मंत्र की माला सिर्फ जीभ घुमाने से नहीं होता है, ओठ हिलाने से कुछ नहीं होता है। जब तक हृदय से ना निकले, जब शब्दों का और हृदय का जब मेल होता है, तब जाके जीवन में कुछ घटित होता है। तो नवकार मंत्र का अनुयायी अहंकार उसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए जब नमो शब्द बोलते हैं, उसी वक्त अहंकार धाराशायी हो जाता है। नमो कौन बोलेगा? नमस्कार करता हूं। अहंकारी व्यक्ति के सामने, क्या किसी के सामने झुक पाएगा अहंकारी व्यक्ति? और देखो मजे की बात है, नवकार मंत्र में नमो शब्द कितनी बार आया? 5 बार आया। अरिहंतानम बोलने से पहले नमो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अरिहंतानम तक पहुंचने के लिए पहले नमस्कार करना पड़ेगा। एक नारियल जो होती है, कच्चा नारियल, उसको तोड़ने के लिए कितनी चोट की आवश्यकता पड़ती है? एक बार धरती में मारो, दूसरी बार मारो, तीसरी बारी में तो वो नारियल टूट जाएगा। लेकिन अहंकार रूपी नारियल को तोड़ने के लिए एक नहीं 5 चोटों की आवश्यकता पड़ती है। जब अंतर्मन से नमो शब्द निकलता है, अहंकार समाप्त होने लगता है। एक बार नमो बोला, थोड़ा सा अहंकार समाप्त हो जाता है। जब नमो लय सब सावनम तक पहुंचता है इंसान, उस समय अहंकार शून्य हो जाना चाहिए, अहंकार 0 हो जाना चाहिए। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है, आज महावीर का उपासक, नवकार मंत्र का अनुयायी
अहंकारों से चूर है। आज इंसान झुकने को तैयार नहीं होता है। आज हमारा अहंकार पहाड़ों के जैसा है, पहाड़ तन के खड़ा है, झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए जब तक जीवन में अहंकार रहेगा, उसके जीवन में नमोकार का कोई वास्ता नहीं होगा। एक ही को चुनना है, या तो नमोकार को चुनो या अहंकार को चुनो। मेरे भाई, अगर दोनों की नौका की सवारी करी, कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम अहंकार को भी लेके चलोगे, नवकार मंत्र को भी लेके चलोगे, एक ही नौका में दो सवारी करोगे तो पहुंचोगे कहीं नहीं। नौका में तो बढ़ गए, लेकिन नाव की रस्सी को खोली नहीं, खूंटी में बंधा है। जितनी मर्जी पतवार चला लो, पूरी रात पतवार चला लो, अगर नौके में से रस्सी नहीं खुली, वो नौका कहीं पहुंचने वाली। इसी तरह अगर अहंकार रूपी रस्सी को हमने जीवन रूपी नौका में बांधा है, और तुम चाहो मुझे मोक्ष मिले, तो तुम्हारी नानी का हाउस नहीं है, पहुंच जाओ मोक्ष में। अरे तुम अहंकार में तो हो और कहते हो महाराज देवलोक मिले, मोक्ष मिले। अरे कोई फूफा मोसा का घर नहीं है, जब मर्जी उठ के चल दो। उसके लिए तो अहंकार से मुक्ति पाना अति आवश्यक है। आपने सुना ना बाहुबली मुनि के बारे में? 12 महीने तक कठिन ध्यान करते रहे, एक खंबे के जैसे खड़े हैं। उनके शरीर में सांप बांबिया बना रही हैं, चिड़ियां घोंसला बना रही हैं, लेकिन वो महापुरुष हिले तक नहीं। आंखों के पलकों में दीमक आकर के घर बना रहे हैं, लेकिन वो इंसान हिलने को तैयार नहीं है। 12 महीने तक क्या है, ध्यान अवस्था में रहे, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जब अहंकार खत्म हो गया, जब ब्राह्मणी सुंदरी ने कहा, अरे बाहुबली, अरे हाथी की सवारी बहुत हो गई है, अब तो इस हाथी के औदे से नीचे उतर आओ बाहुबली मुनि। तब बाहुबली ने सुना, अरे मैं तो संत हूं, मैं कहाँ हाथी की सवारी कर रहा हूं। लेकिन उनको बात समझ में आ गई, मेरी बहनें कह रही हैं कि अहंकार रूपी हाथी से नीचे जब तक उतरोगे नहीं, तुम्हारे जीवन में कल्याण नहीं होगा। जैसी बहनों ने प्रतिबोध दिया, जैसे ही अहंकार रूपी हाथी से बाहुबली मुनि नीचे उतर आए, एक कदम आगे बढ़ाए, उसी वक्त तक केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। एक को चुनो, या तो नवकार को चुनो या अहंकार को चुनो। हिम्मत होनी चाहिए एक को चुनने की। अगर तुमने नवकार को चुन लिया तो किस बात का अहंकार? अगर तुम्हारे में अहंकार है तो क्या वास्ता तुम्हारी नवकार मंत्रों से? कोई वास्ता नहीं है। एक चोर था, रात को चोरी करने के लिए निकल पड़ा, पूरी रात घूमता रहा, लेकिन चोरी के लिए कोई सामान नहीं मिला। निराश होकर के सुबह जब अपने घर में लौट रहा था, रास्ते में एक मंदिर पड़ा, और जैसे मंदिर पड़ा, सावन के महीना था, सामने शिव जी की मूर्ति थी। सोचा चलो शिव जी को प्रणाम करता हुआ घर चलो, आज की रात सही हो जाए। जैसे भगवान के मंदिर में अंदर प्रवेश किया, शिव जी की मूर्ति को प्रणाम किया,
अब सोचने लगा, सुना है भगवान के दर से कोई खाली नहीं जाता है, तो भगवान के दर से खाली क्यों जाना। अब उसने इधर उधर देखा और शिव जी की मूर्ति के ऊपर घंटा लटक रहा था, और जैसे चोर ने घंटे को देखा और जल्दीबाजी में घंटे को चोरी करने के लिए शिव जी के मूर्ति में चढ़ गया। जैसे शिव जी के कंधों में उसने अपने पैरों को रखा, सामने शिव जी प्रकट हो गए, भोलेनाथ सामने खड़े हो गए। अरे मेरे भक्ता, दुनिया में भक्त तो मैंने बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा समर्पित भक्ता आज तक देखने को नहीं मिला। वो चोर डर गया, अरे भोलेनाथ इस वक्त क्यों आ गए? अरे तो घंटा बंटा को छोड़, अरे तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं मैं। बोल क्या मांगता है? अब जैसे चोर और शिव जी आपस में बातचीत कर रहे थे, अंदर से पुजारी दौड़ा दौड़ा आया। अरे शिव जी कमाल करते हो, अरे तुम तो भोले के भोले रह गए मेरे भोलेनाथ। अरे इतने दिन से मैं पूजा करता आया हूं, तुम्हारी भक्ति करता आया हूं, तुम्हें नारियल चढ़ाता आया हूं, तुम्हें नैवेद्य चढ़ाता आया हूं, प्रसाद चढ़ाता आया हूं, आज तक तो खुश नहीं हुए। अब खुश किससे हुए जैन नगर वालों? चोर से। अरे मेरे भोलेनाथ, अरे भोले भंडारी, ये भक्त नहीं है, ये तो कम भक्त है, भक्ति करने नहीं आया, ये तो चोरी करने आया है। हे भोलेनाथ, आपका भक्त तो मैं हूं, रोज सुबह शाम आपकी भक्ति करता हूं, रोज सुबह शाम आपको नारियल चढ़ाता हूं, फूल चढ़ाता हूं, प्रसाद चढ़ाता हूं, आज तक खुश नहीं हुए। मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई जो मेरे से कभी खुश नहीं हुए? अरे चोर की भक्ति में आखिर क्या था जो आप प्रसन्न होके कह रहे हो मां क्या मांगता है? उस समय शिव जी कहने लगे, अरे मेरे ये भक्त तो बड़ा कमाल का भक्त है, इतना अच्छा भक्त आज तक मुझे देखने में नहीं आया। चोर ने कहा, भोलेनाथ इस चोर की इतनी तारीफें कर रहे हो, बताओ तो सही इस चोर में और मेरे में क्या फर्क है? शिव जी कहने लगे, देख मान ले तू चावल चढ़ाता है, नारियल चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है, मैं भक्त से उसी भक्त से खुश होता हूं, मैं चावल चढ़ाने वाले से खुश नहीं होता, फल फूल चढ़ाने से खुश नहीं होता, मैं नारियल चढ़ाने से खुश नहीं होता। अरे मैं तो उसी भक्त से खुश होता हूं जो अपने आप को चढ़ा देता है। जैन नगर वालों समझ आई? अरे मैं तो उसी भक्त से खुश होता हूं जो अपने आप को समर्पित कर देता है परमात्मा के चरणों में। है ऐसी भक्ति आपके अंदर? अपने आप को चढ़ाने का मतलब अपने अहंकार को चढ़ाना। शिव जी कहते मैं उसी भक्त से खुश होता हूं जो अपने अहंकार को मेरे को आके चढ़ा देता है, और जो अहंकार मुक्त जीवन को जीता है मैं उसी भक्त से खुश होता हूं। आज हम देखते हैं शास्त्र में अहंकार को बहुत बुरा माना गया। जब तक जीवन में अहंकार है व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता है। धर्म का मूल विनय है, पाप मूल अभिमान। बंधु, सीढ़ी का जो पहला जो सीढ़ी है वो अहंकार को जब तक खत्म नहीं करोगे, जब तक जीवन में विनयता नहीं आएगी, वो दूसरे सीढ़ी में जा ही नहीं सकता है। लेकिन आज हम देखते हैं जितना अहंकारी समाज हमारा है, जैन समाज, माफ करना आपकी रोटी खाता हूं, आपका संत हूं, आज
आज जितनी अहंकारी जैन समाज है, दूसरा कोई समाज नहीं है। उसमें साधु संत भी आगे काम, साधु संत के दूध के धुले नहीं है। आज साधु संतों में भी बहुत अहंकार है। श्रावक की बात छोड़ो, आज साधु संतों में भी अहंकार है। मेरे पास बहुत भक्त हैं, मैं बहुत बड़े संप्रदाय का मालिक हूं, ये भी तो अहंकारी है। आज एक संप्रदाय का साधु दूसरे संप्रदाय के संत को बंधन नमन नहीं करना चाहता, ये भी तो अहंकारी है। दूसरों धर्मों में जो सरलता है, बंधु हम पंजाब में रहे, जो सिख धर्म के अंदर विनयता है, शायद ही किसी धर्म में हो। आज हम सिख कम्युनिटी को देखते हैं, बंधु भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत त्यागे अहंकार शून्य लोग हैं। गुरुद्वारे में जाओ, राष्ट्रपति भी आएगा, वो भी जूते में पालिश करेगा। कोई भी लंगर कुर्सी में बैठ के नहीं खाएगा, उसी जमीन पर, उसी चादर के ऊपर बैठ के लंगर खाएगा। ये सब अहंकार से मुक्ति तो है। इसलिए आज हमारा जैन समाज जितना अहंकारी समाज है, शायद ही कोई दूसरा धर्म हो। आज एक संप्रदाय का साधु दूसरे संप्रदाय के साधु से मिलना नहीं चाहता, मंच साझा नहीं करना चाहता। बंधु कुछ साल पहले दिल्ली जापानी पार्क में चारों संप्रदाय का प्रवचन था, हम भी उसमें सम्मिलित थे। अब बंधुओं मंच में सब बड़े बड़े साधु हैं। श्रमण संघ से आचार्य जी भी थे, सिमनी जी महाराज, दिगंबर संप्रदाय बहुत सारे संत थे, क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज जी भी थे। मंदिर वालों में भी बहुत बड़े बड़े आचार्य आए हुए थे। बंधुओं मंच में जैसे हम पहुंचे, एक साधु कहता मेरा चौकी ऊंची होनी चाहिए, दूसरे कहता मेरा पट्टा ऊंचा होना चाहिए। बंधु 1 घंटा तक माथापच्ची करते रहे वहां पे साधु संत, भाई मेरा ऊंचा करो, मेरा ऊंचा करो। अरे मेरे भाई ऊंचा हो गया तो क्या घिस गया, नीचा हो गया तो क्या बिगड़ गया। अब साधु संत वो भी पट्टे में पड़े हैं कि मेरा ऊंचा होना चाहिए, मेरा नीचा होना चाहिए। जब साधु संत अहंकार से भरे हैं तो श्रावक की क्या दशा होगी। इसलिए अहंकार और नमोकार, अहंकार का उपासक कभी नवकार का उपासक हो नहीं सकता, और अहंकार और नवकार जिसके जीवन में आ जाए उसके जीवन में कभी अहंकार टिकता ही नहीं है। तो इसलिए हमें समझना है कि मैं अहंकार का उपासक हूं या नवकार का उपासक हूं। अपने आत्मा से पूछना है, अपने आप से प्रश्न करना है कि मैं नवकार को मानता हूं या अहंकार को मानता हूं। अगर वास्तव में आप नवकार मंत्र को मानते हो, पूछते हो, आज से अपने जीवन में अहंकार को समाप्त कर दीजिए। जब तक अपने जीवन से अहंकार से मुक्ति नहीं पाओगे, आप नवकार मंत्र तक पहुंच ही नहीं पाओगे। नवकार मंत्र तक वही आत्मा पहुंचती है जो अहंकार को हटा करके जो आगे बढ़ती है, वही इंसान क्या है, नवकार मंत्र का उपासक बन सकता है। आइए हम अहंकार के नहीं नवकार के उपासक बने। अगर ऐसा बनकर के आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन यहाँ भी सुखी होगा, आने वाला कल भी अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में ओम ब्रह्म। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। भगवन तेरी आराधना
मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशद वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में आत्मा से परमात्मा बनने का रास्ता क्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। जैन नगर वालों, जो परमात्मा बनना नहीं चाहते हो, जरा हाथ खड़े करना। सब चाहते और सब परमात्मा बनना आप क्या है वो चाहते, लेकिन परमात्मा बनने के रास्ते पर चलना हम क्या करते? जब तक हम परमात्मा बनने के रास्ते पर कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम परमात्मा क्या करेंगे? नहीं बनेंगे। और वो परमात्मा बनने का रास्ता प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा, पहले तुम 18 पाप को क्या करो? छोड़ो। 18 पाप से मुक्त हो जाओ। जब तक हम उन 18 पापों से हम मुक्त क्या करेंगे? नहीं होंगे। और उन 18 पापों ने दूसरा पाप, जिसको हम मिर्सावाद कहते हैं या असत्य कहते हैं, असत्य ये क्या है? इसको परमात्मा ने आश्रव द्वार कहा है। क्या कहा? आश्रव द्वार। आश्रव कहते हैं पाप के आने का रास्ता। क्योंकि हमारी आत्मा में ऐसा कोई पल नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जहां पर हमारे आत्मा में पाप कर्म क्या करते हो? न आते हो। इसलिए परमात्मा ने
झूठ को आश्रव द्वार कहा है और उस आश्रव द्वार से बचेंगे कब? जब हम उस झूठ को जानेंगे, समझेंगे। कौन सा झूठ हमें नहीं बोलना है, कौन से झूठ का हमें आचरण नहीं करना है। आपके समक्ष दो झूठों का वर्णन चाहे कल किया था। कन्या लिए गोवाली की जो श्रावक और श्राविका है, उनको कभी कन्या और वर के बारे में कभी क्या करना, झूठ नहीं बोलना। गाय भैंस के बारे में झूठ नहीं बोलना। तीसरा झूठ है भूमाली की भूमि के बारे में, जमीन और जायदाद के बारे में, घर और दुकान के बारे में। कभी झूठ नहीं बोलना। जैसे समझ लीजिए आपके पास जमीन है और वो बंजर भूमि पड़ी हुई है, जहां खेती नहीं होती है, और कोई ग्राहक आया आपने जमीन लेने के लिए, खरीदने के लिए। आपने बोल दिया ये जमीन तो बहुत अच्छी है, बहुत उपजाऊ है। अब आजकल तो जमीन वाले क्या कर गए, कम हो गए। आजकल खेती का जमाना तो क्या कर गया, विदेश में चला गया। अपने भाई लोग तो सब क्या है, व्यापारी हैं। लेकिन आज जमीन रह गया, मकान है, दुकान है, फैक्ट्रियां हैं। अब उन मकान, दुकान और फैक्ट्री अगर आपने कहीं से खरीदनी है या बेचनी है, आप कहीं गए, किसी से आपने फैक्ट्री की जमीन ली, उससे पूछा कि भाई ये भूमि कैसी, उसने बतला दिया बहुत अच्छी है। लेकिन वो भूमि ऐसी खराब थी और वहां पर जाकर के कोई काम करेगा, कोई धंधा करेगा, उसमें उन्नति की बजाय अवनति क्या कर जाएगी, हो जाएगी। अब ये भूमि का प्रभाव है। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा कोई भूमि ऐसी होती है, उसका अच्छा प्रभाव भी होता है और बुरा भी क्या करता है। इसीलिए आज आप लोग देखते हो ना, जो वास्तु शास्त्र वाले के पास आप जाते हो, पूछते हो कि भाई ये जमीन अच्छी है या खराब है, इसका वास्तु कैसे है, और हम आज उस वास्तु शास्त्रों के अनुसार क्या करते हैं, जमीन लेते हैं, घर, मकान और दुकान क्या करते हैं, बनाते हैं। अब उन जमीन का भी हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। अगर कोई आदमी
अगर अच्छी जमीन पर अगर समझ लो फैक्ट्री हो, दुकान होगी, दिन दुनी रात चौगुनी क्या करेगा, उन्नति करता चला जाएगा। अगर जमीन अगर खराब होगी, वहां पर दुकान मकान बनाएगा तो जो उन्नति थी वो भी क्या कर दे जाएगी, घटती चली जाएगी। इसलिए बहुत जगह पर हमने खाली मकान पड़े हुए देखे, खाली जमीन क्या है पड़ी हुई होती है। आपको एक सच्ची घटना बतला दूं, जो आंखों से देखी हुई और अनुभव की हुई। '85 की बात है, अंबाला में पदमचंद जी महाराज साहब का प्रवर्तक चादर महोत्सव था। हम गुरुदेव के साथ में पानीपत से बिहार करते हुए अंबाला कैंट में गए। अंबाला से पहले रुके थे और अंबाला शहर और कैंट के बीच में, और वहां पर ज्ञान मुनि जी महाराज साहब, दो संत एक मकान में क्या है रुके हुए थे। और उनको और हमारा साथ में ही प्रवेश होना था। जब बिहार करके गए और जो मकान था वो कई वर्षों से क्या था, खाली पड़ा हुआ था। और उस मकान में को कोई भी आदमी लेता तो उसमें किसी न किसी की मौत क्या कर जाती थी, हो जाती। अब उस मकान को कोई भी क्या करता था, खरीदता नहीं था। और संतों को रुकने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो वो खाली मकान था, तो संतों को ये मकान खाली है और इसी में क्या कर दो, संतों को रोक लो। अब वो ज्ञान मुनि जी महाराज पहले आए थे और उस मकान में क्या है रुके हुए थे। जब दूसरे दिन हम लोग पहुंच गए, ज्ञान मुनि जी का एक संत थे, वो उस रूम में क्या है सोए हुए थे। और रात को कोई शक्ति आती है और उनका कोई गला दबाता है, उनके ऊपर ऐसा लगा जैसे कोई छाती के ऊपर पत्थर क्या कर दिया, रख दिया। अब उस संत ने देखा इधर उधर, कुछ नजर नहीं आया, और उस रूम के अंदर ऐसा लगा कोई मेरा गला क्या कर रहा है, दबा रहा। उस संत डर गए और वहां से निकले और अपने गुरुदेव के पास गए, सारी बात बतलाई। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, तुम इस रूम में क्या कर जाओ, सो जाओ। दूसरे दिन हम गुरुदेव के साथ में वहां पर पहुंचे। उन संतों ने गुरुदेव के समक्ष सारी बात क्या करी, बतलाई। तो गुरुदेव ने हम सबको कहा तुम इस रूम में क्या कर जाओ, सो जाओ, और मैं इस रूम में क्या करता हूं, सोता हूं। अब जो साधक आत्माएं, जो तपस्वी आत्माएं होती हैं, और उनको छोटी मोटी शक्तियां कुछ भी क्या है कर नहीं सकती। अब गुरुदेव उस रूम में सोए, रात को वो शक्ति आई और गुरुदेव से सारी बातचीत है क्या है की। और दूसरे दिन गुरुदेव ने हमको बतलाया कि ऐसे ऐसे यहां पर है, कोई दुष्ट आत्मा है और उन्हें यहां पर क्या करती है, ऐसे नुकसान क्या कर देती है, पहुंचा देती। तो कहने का मतलब ये है, अगर भूमि खराब हो
और भूमि दूषित हो तो वहां पर कोई भी चला जाए उसकी कभी उन्नति क्या करती है, नहीं होती। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने श्रावक और श्राविका को जो जैसी भूमि है और वैसा ही क्या करे बतला है। अगर हमने अच्छा बोल करके दे दिया और दूसरे का जीवन क्या कर जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए प्रभु परमात्मा ने कहा कि ये भूमि के बारे में झूठ बोलना में ये बहुत बड़ा क्या है, पाप है। तो हम इस पाप को समझ करके और इन बातों को सुन करके समझ करके अगर इन झूठों को छोड़ करके अगर समझ लो हम सत्य में आएंगे तो समझ लो हमारा जीवन और यहाँ पर भी सुखी होगा और परलोक के अंदर भी सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हमारे कहीं गगन के चमके हुए सितारे, हमारे कहीं गगन के चमके हुए लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बने। आज के एकादश